वर्ष नंबर 4। अत्र शूरमहेश्वासा भीमार्जुन समायुधि योधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। Here in this army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhima and Arjuna. Great fighters like युधान, विराट एंड द्रुपद। तो यहाँ पर दुर्योधन अनेक जो फाइटर्स हैं, वीर है, योद्धा है, उनका नाम ले रहा है। भीम और अर्जुन का भी नाम ले रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि दुर्योधन भीम और अर्जुन के प्रति कितना एनवियस है, और उसके साथ साथ तो वो कंपेयर यहाँ पर कर रहा है। तो ये जो कंपैरिजन मेंटालिटी है, ये एक जनरली मोड ऑफ पैशन में जो व्यक्ति रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं, ये कंपैरिजन मेंटालिटी रहते हैं। तो पहला वर्ष में हमने देखा कि डिप्लोमेटिक मेंटालिटी, कूटनीति करने वाला। अभी ये वर्ष में हम देख रहे हैं कि कंपैरिजन मेंटालिटी, कंपेयर करना। तो संसार में केवल दुर्योधन का कंपैरिजन मेंटालिटी नहीं है, दुर्योधन का केवल डिप्लोमेटिक मेंटालिटी नहीं है, उसके साथ साथ जनरली क्या है, हर व्यक्ति का कंपैरिजन मेंटालिटी है और डिप्लोमेटिक मेंटालिटी भी है। तो हम लोग देखेंगे हमारे जीवन में हम किस प्रकार जीते हैं, कंपेरेटिव लाइफ जीते हैं। हम हमारा ब्यूटी के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरे का ब्यूटी, घर के साथ दूसरे का घर कंपेयर करते हैं, कार का कंपेयर करते हैं, ठीक है नहीं, एजुकेशन का, पावर का, पोजीशन का कंपेयर करते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो फेम है, मान सम्मान है, उसका भी हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इस संसार में एक्चुअली लोग कंपैरिजन से सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, बट इन रियलिटी क्या हो जाता है, कंपैरिजन हमें क्या करता है, सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, दुखी देता है। Therefore, comparison is the real reason for frustration. Comparison ऐसा है, फ्रस्ट्रेशन का मूल कारण है। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट होना चाहिए, प्राप्त करने की हम चेष्टा करना है अधिक से अधिक, बट कंपैरिजन मेंटालिटी रहेगा तो हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। तो कंपैरिजन इज ए प्रिजन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जो व्यक्ति कंपैरिजन लाइफ जीता है वो फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जीता है, ये एक जेल जैसे है। कंपैरिजन इज द रियल रीजन फॉर कंपल्सन टू एक्ट अगेंस्ट वैदिक इंजक्शन। तो हम कंपैरिजन करते रहेंगे तो क्या हो जाता है, कभी कभी धर्म को भी हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, जो कि दुर्योधन यहाँ पर कर रहा है। तो दुर्योधन यहाँ पर तो आर्मी के साथ कंपेयर कर रहा है, लेकिन जीवन में भी वो कंपेयर किया है, पांडवों के साथ अपना जीवन को कंपेयर किया है, और ये कंपैरिजन के कारण दुर्योधन जनरल जीवन पर दुख में रहा। ये रजोगुण का प्रकृति है, रजोगुण का क्वालिटी। जिसके हृदय में रजोगुण प्रबल रहता है वो क्या है, कंपैरेटिव लाइफ जीने की प्रयास करता है, और कंपैरिजन लाइफ क्या करता है, व्यक्ति को प्रिजन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में रखता है। लेकिन कंपैरिजन हम जनरली पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। कंपैरिजन हम इंस्पिरेशन के लिए कर रहे हैं तो अच्छा कंपैरिजन हो, उससे हमारा प्रगति हो, उससे हमारा लाभ हो। लेकिन कंपैरिजन ईर्ष्या से कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, पतन होगा। कंपैरिजन फॉर इंस्पिरेशन इज बेस्ट कंपैरिजन, but comparison out of frustration and self appreciation is worst comparison. Comparison out of envy gives frustration, but comparison out of appreciation gives inspiration, motivation and satisfaction. ईर्ष्या से हम करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन एप्रिसिएशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं लेकिन प्रशंसा करते हुए करते हैं, तो उससे हमें प्रेरणा भी मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, और उसके साथ साथ संतोष भी मिलेगा। तो इसीलिए नेगेटिव कंपैरिजन जो है ठीक नहीं है, जो कि दुर्योधन उसके जीवन में भी, ये पैशनेट पर्सन का एक नेचर है। और पैशनेट पर्सन का और क्या नेचर है, देखेंगे हम वर्ष नंबर 5। दृष्टकेतुः चेकितान केशिराजस्य वीर्यवान् पूर्वजित् कुन्तिभोजस्य सभ्यस्य नरपुंगवः। There are also great heroic powerful fighters like Drishtaketu, Chekitana, Kasiraj, Purojit, Kuntibhoj and Sabya। तो अनेक वॉरियर का नाम यहाँ पर ले रहे हैं दुर्योधन। वर्ष नंबर 6। युधामानु च विक्रांत उत्तमांच च वीर्यवान् सौभद्रः द्रौपदेयश्च सर्वैव महारथा। There are the mighty Yudhamanu, the very powerful Uttamanuja, the son of Subhadra and the son of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. तो यहाँ पर दुर्योधन बाकी जो योद्धा हैं, सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, अन्य योद्धा का भी नाम ले रहे हैं।
दुर्योधन यहाँ पर एस्टिमेट करना चाहता है कि उनका स्ट्रेंथ क्या है, इसलिए सबका नाम लेते हुए उनका शक्ति को जनरली क्या कर रहा है, वो एस्टिमेट कर रहा है। तो ये दुर्योधन से ये भी सीख हम ले सकते हैं, किसी प्रकार कोई कार्य करने से पहले या कुछ शत्रु को हराने से पहले शत्रु का जो शक्ति है उसको भी आंकलन कर लेना, ये एक बुद्धिमान का बात है। तो मनुष्य जीवन में शत्रु कौन है? हमारा जीवन में मेन शत्रु क्या है? हमारा पड़ोस वाला नहीं, हमारे पूर्व मित्र नहीं, या और कोई व्यक्ति नहीं। हमारा मेन शत्रु क्या है? हमारा अनर्थ है। अपना मेन शत्रु क्या है? हमारा माया है। तो शत्रु से बचना, उस शत्रु का जो पावर को एस्टिमेट करना अत्यंत आवश्यकता है। और दुर्योधन जो शब्द का अर्थ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुर्योधन मतलब इसका अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति को युद्ध में हराना बहुत डिफिकल्ट है, उसको क्या कहते हैं? दुर्योधन कहते हैं। और दुर्योधन जनरली क्या है? कली का रिप्रेजेंटेटिव है, पाप का रिप्रेजेंटेटिव है, भय का रिप्रेजेंटेटिव है, अन्य अत्याचार का प्रतीक है दुर्योधन। और अर्जुन जो है चरित्र का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। तो ये दुर्योधन और अर्जुन के बीच में एक संग्राम है। वैसे ही हमारा मन में दुर्योधन भी है, अर्जुन है, उसके बीच में संग्राम चल रहा है। तो हमें भी जो मन में दुर्योधन है, जो माया है, नेगेटिविटी, उसका शक्ति को भी आंकलन करना अत्यंत आवश्यकता है। तो वर्ष नंबर 7 से लेकर 11 तक दुर्योधन जनरली अपना जो आर्मी है उसके बारे में बताएंगे। अभी तक 2 से लेकर 6 तक दुर्योधन ने पांडवों के आर्मी के बारे में बताया। अभी 7 से लेकर 11 तक अपना आर्मी के बारे में बताएगा। वर्ष नंबर 7, अस्माकं तु विशिष्टाय तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। But for your information, O best of Brahmanas, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force. तो यहाँ पर जनरली दुर्योधन कहता है कि मेरे जो आर्मी में जो योद्धाएं हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, उनका नाम आप सुनिए। तभी अपना जो आर्मी में जो है उनका नाम ले रहे हैं। इससे हमें क्या सीख मिलता है? ये एक पैशनेट पर्सन का कौन सा गुण बताता है, आगे जाकर हम देखेंगे वर्सेस में। वर्ष नंबर 8, भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपास्य समितिं जयः अश्वस्थमा विकर्णस्य सौमदतिः तथैव च। There are personalities like you, Bhishma, Karna, Krupa, Ashwasthama, Vikarna, and the son of Somadata called Bhurishrava, who are always victorious in battle. तो यहाँ पर अनेक योद्धा का नाम लेते हैं, भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वस्थमा, विकर्ण, और उसके साथ साथ कहते हैं वो सब लोग हर युद्ध में विजयी हुए। अनेक युद्ध हारे हैं, पांडवों के साथ भी हारे हैं, फिर भी एक मोटिवेशन देने के लिए कह रहे हैं कि हर युद्ध में विजयी हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि दुर्योधन यहाँ पर कर्ण का भी नाम लेता है। तो कर्ण युद्ध फील्ड में नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में है, उसका हृदय में है। कर्ण का नाम क्यों लेता है? कि उसको भरोसा है कि कर्ण मेरे पास है, मेरे साथ है, इसलिए मैं युद्ध जीत सकता हूँ। तो अपना आर्मी के बाद जब नाम लेता है, वो जनरल क्या है, पहले भीष्म का नाम लिया, उसके बाद कर्ण का नाम लिया। उसको पता है हम युद्ध जीतेंगे तो भीष्म के लिए जीतेंगे। भीष्म मान लो पांडव के प्रति थोड़ा उनके स्नेह है, युद्ध ठीक ठाक नहीं करेंगे तो मेरे पास क्या है, कर्ण है, हमें तो जीतना ही जीतना है। तो ये जो नेचर है ये अहंकार का नेचर है, प्राइड का नेचर है। जो रजोगुण में रहते हैं उनका अहंकार प्रबल रहता है। और अहंकार पूर्ण व्यक्ति का स्पेशल नेचर क्या है? वो भगवान को नेग्लेक्ट करते हैं। जब दुर्योधन पांडव की सेना के बारे में बता रहा था, सबका नाम लिया, दुर्योधन ने अर्जुन का नाम लिया, भीम का नाम लिया, बाकी योद्धा का नाम लिया, लेकिन जो मेन योद्धा वहां पर है कृष्ण है, उनका नाम नहीं लिया। वो कृष्ण को ही बोले। तो कृष्ण वहां पर है एक गेम चेंजर जैसे, बिकॉज ही इज द सुप्रीम पावर। उनके पास सब कुछ पावर है और पांडवों के पक्ष में इसलिए है कि पांडवों को जिताने के लिए इतना बड़ा योद्धा है और सबके सामने बैठते हैं सारथी के रूप में। तो दुर्योधन सबको देख लिया, सबका नाम ले लिया, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया।
अहंकारी व्यक्ति है उनका एक नेचर है। वो क्या करते हैं, अपना जो सेल्फ पावर है, भौतिक शक्ति है, उसके ऊपर अधिक डिपेंडेंट रहते हैं और उसको ही सर्वस्व मानते हैं और भगवान को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो प्राइड क्या करता है, प्राइड जनरली फोकस ऑन मटेरियल पावर बट नेग्लेक्ट पावर ऑफ गॉड्स। The passionate person boasts their self power. They never appreciate God's power. अपने पावर का गुणगान करते हैं लेकिन गॉड का पावर का गुणगान नहीं करते, गॉड को लोग निगलेक्ट करते हैं। They neglect God's power but recognize material power. Therefore, proud person neglect God but humble person recognize God. जो प्राउड पर्सन रहते हैं वो क्या करते हैं, भगवान को नेग्लेक्ट करते हैं, बट जो नम्र पर्सन रहते हैं वो भगवान को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। प्राउड पर्सन रिकॉग्नाइज मैटर बट हम्बल पर्सन रिकॉग्नाइज गॉड इवन मैटर। तो जो अहंकार व्यक्ति रहते हैं भौतिक शक्ति, भौतिक पावर, पोजीशन को सब कुछ मानता है, लेकिन जो नम्र पर्सन रहते हैं वो क्या करते हैं, भौतिक शक्ति पावर में भी भगवान को देखते हैं। ये जनरली अर्जुन और दुर्योधन में अंतर है। जब युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन मिलकर कृष्ण के पास गए थे सहायता के लिए, लेकिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की जो सेना है, नारायण सेना है, उसको चुना। तो इससे प्रमाण होता है कि जो अहंकार व्यक्ति रहते हैं भगवान को चुनते नहीं और भगवान को नेग्लेक्ट करके वो क्या चाहते हैं, युद्ध जीतना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा जनरली प्रॉब्लम है। और जो प्राउड पर्सन रहते हैं उनका और क्या कैरेक्टर है, हम देखेंगे वर्ष नंबर 9। अन्ये च बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त्य जीविता नाना शास्त्रे प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारद। There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दुर्योधन कह रहा है कि मेरे पास अनेक योद्धा है, कर्ण भीष्म के साथ अनेक योद्धा है और जो योद्धा की मेरे लिए अपना जीवन को त्याग करने के लिए प्रस्तुत है। तो ये भी एक प्राउड पर्सन का नेचर है। प्राउड पर्सन का नेचर क्या है, अपना सेल्फिश मोटिवेशन ही पूर्ण करना चाहता है और उसके लिए वो दूसरे का जीवन लेने के लिए भी जनरली हिचकिचाता नहीं। तो इसीलिए प्राउड पर्सन जो रहते हैं, प्राउड पर्सन टेक्स क्रेडिट फॉर अदर्स डेडिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन। अन्य व्यक्ति का त्याग और समर्पण को वो क्या करते हैं, अपना क्रेडिट मानते हैं। प्राउड पर्सन टेक्स क्रेडिट फॉर अदर्स कंट्रीब्यूशन। अन्य व्यक्ति का त्याग को भी वो क्या करते हैं, अपना मानते हैं, उसके लिए क्रेडिट लेते हैं। प्राउड पर्सन नेवर थिंक दैट बिकॉज ऑफ अदर्स आई एम वेल सिचुएटेड बट ही थिंक्स बिकॉज ऑफ मी दे आर बेनिफिटेड एंड वेल सिचुएटेड। प्राउड पर्सन क्या सोचते हैं कि ऐसा नहीं सोचते कि अन्य व्यक्ति के लिए मेरा प्रगति हो रहा है, वैसा सोचते हैं मैं हूँ इसलिए अन्य व्यक्ति का प्रगति हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। ये जनरली पैशनेट जो नेचर है, रजोगुण में रहते हैं, इस प्रकार का प्रकृति रहता है। तो इससे हमें पता चलता है हम भी रजोगुण में ये जो डिप्लोमेटिक नेचर, प्राइड नेचर, कंपटीशन करना, कंपेयर करना, लेकिन ये सब जो टेंडेंसी है दुर्योधन के पास भी है और हमारे पास भी है। तो फर्स्ट चैप्टर में बताया जाता है कि 3 गुण में जो लोग रहते हैं उनका चरित्र क्या होता है, उनका व्यक्तित्व क्या होता है और क्या नेचर है। हम देखें वर्ष नंबर 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्म विरक्षितम् पर्याप्तं तु इदमेतेषां बलं भीम अभिरक्षितम्। Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of Pandavas carefully protected by Bhima is limited. तो यहाँ पर दुर्योधन कहता है कि हमारा जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो जनरली क्या है, असीम है और भीष्म के द्वारा वो रक्षित है, लेकिन पांडव का जो स्ट्रेंथ है सीमित है, भीम के द्वारा रक्षित है। वो जनरल पांडव का स्ट्रेंथ भगवान कृष्ण के द्वारा रखी थी, बट यहाँ ये किसका नाम ले रहा है, भीम का नाम ले रहा है, क्योंकि भीम के प्रति दुर्योधन का प्रबल ईर्ष्या है और दुर्योधन को पता है कि उसको मरना है युद्ध में तो किसके हाथ में मरना है, भीम के हाथ में मरना है। और 100 कौरवों को जो मारना है कौन मारने वाला है, भीम ही मारने वाला। और युद्ध क्षेत्र में हम देखते हैं जो भीम ही एक पावरफुल पर्सनैलिटी था जो कि 100 कौरवों को मारा है। दुनिया में एक व्यक्ति सेंचुरी किया है, वो है भीम।
है कि नहीं? 100 कौरवों को मारा है। बैट में बॉल को मारना इजी है, बट 100 कौरवों को मारना इतना इजी नहीं जो भीम ने किया है। तो प्राउड पर्सन जनरली इस प्रकार के नेचर है उनका, जो कि वो दूसरे को नीच दिखाना चाहते हैं। ईर्ष्या के कारण उनका ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। उनको पता है कि भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य ये सब मिलकर अर्जुन को अकेला विराट युद्ध में परास्त नहीं कर पाए। यहाँ पर तो अर्जुन के साथ कृष्ण भी है, उसके साथ 7 अक्षौणी सेना है। तो निश्चित रूप से इस जो संग्राम हो रहा है, युद्ध हो रहा है, इसमें कौरव हारने वाले हैं। बट दुर्योधन का ओवर कॉन्फिडेंस है। तो प्राउड पर्सन जो रहते हैं, पैशनेट में जो रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है ओवर रहता है। वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो क्या हो जाता है, उनका जीवन भी ओवर हो जाता है। तो प्राउड पर्सन ऑलवेज अंडर एस्टिमेट अदर स्ट्रेंथ एंड ओवर एस्टिमेट देयर स्ट्रेंथ। अन्य व्यक्ति का जो शक्ति है उसको क्या करते हैं, तुच्छ मानते हैं, और अपना शक्ति को क्या, महान मानते हैं। प्राउड पर्सन थिंक्स अदर्स आर लोअर एंड एबोमिनेबल। जो अहंकारी व्यक्ति रहते हैं, अन्य व्यक्ति नीच है, तुच्छ है, बट अपने आप को महान मानते हैं। प्राउड पर्सन्स आर ऑलवेज डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स सुपीरियर एंड इवन फॉर ऑल। Therefore, proud persons are overconfident, but in due course of time, their confidence is over, success is over, and life is over, happiness is over, and reputation is over. Overconfidence रहेंगे तो बाद में क्या होगा, अपना लाइफ, सक्सेस, उसके साथ साथ क्या है, हैप्पीनेस भी नष्ट होता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस हमें बचना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और दुर्योधन ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए है कि भीष्मदेव को इच्छा मृत्यु मिला है, और इसलिए जब तक वो इच्छा नहीं करेंगे तब तक जनरली क्या है, उनका बद्ध नहीं हो सकता है। बट हमें ये सोचना चाहिए कि भीष्मदेव को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, इच्छा जीवन का वरदान नहीं मिला है। तो इच्छा मृत्यु का अर्थ क्या है कि मरने की इच्छा करें, और भगवान कृष्ण इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसके द्वारा भीष्मदेव भी सोचेंगे अभी मेरा मरना ही श्रेष्ठ स्टे है, मरना ही मुझे चाहिए। इसीलिए एक तरफ से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, और एक तरफ ऐसा एक व्यक्ति है, कृष्ण है, जिसकी इच्छा से पूरा दुनिया चलता है, जिसकी इच्छा से दूसरे का इच्छा भी चेंज होता है। उसका जनरली रिकॉग्निशन दुर्योधन नहीं कर रहा है, बट भीष्मदेव का रिकॉग्निशन कर रहे हैं। तो दुर्योधन का ओवर कॉन्फिडेंस, पर्सन विथ इच्छा मृत्यु, बट जो पांडव है उनका जो कॉन्फिडेंस है कृष्ण के प्रति, जिसकी इच्छा से क्या चल रहा है, दुनिया चल रहा है, जिसकी इच्छा से मृत्यु आता है, जिसकी इच्छा से जीवन चलता है, वो व्यक्ति जनरली हमारा पांडवों के पक्ष में। इसीलिए आप जीवन में आपका इच्छा भी पूर्ति करना चाहते हैं तो जनरली हमें क्या करना चाहिए, जिस व्यक्ति का इच्छा से संसार चलता है उसके पार्टी में हमें आना अत्यंत आवश्यकता है। तो और क्या है डिप्लोमेटिक बिहेवियर, हम देखेंगे लास्ट वर्ष में, इस सेशन का 11 वर्ष नंबर 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेव विरक्षन्तो भवन्तः सर्वे वै। तो एंड में दुर्योधन कहता है, ऑल ऑफ यू मस्ट नाउ गिव फुल सपोर्ट टू ग्रैंडफादर भीष्म as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army। तो दुर्योधन यहाँ पर कहता है कि आप लोग अपना पोजीशन पे रहिए, और जो हमारा भीष्मदेव है, ग्रैंडफादर भीष्मदेव है, उनको थोड़ा प्रोटेक्शन दीजिए। ये भी एक डिप्लोमेटिक बिहेवियर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दुर्योधन क्या कर रहा है, भीष्मदेव का गुणगान कर रहा है, और बाकी सोल्जर्स का इतना गुणगान नहीं कर रहा है। इसलिए अंत में क्या बोल दिया कि आप लोग भी महान हैं, आपके पास भी शौर्य है, तेज है, वीरता है, इसलिए आप स्ट्रैटेजिक पोजीशन में रह के भीष्मदेव का रक्षा कीजिए। तो उनका भी थोड़ा गुणगान कर दिए। तो इस प्रकार जनरली अपना डिप्लोमेटिक बिहेवियर से वो जनरली क्या कर रहा है, अपने जो आर्मी है उनका जो मनोबल है उसको भी बढ़ाने की प्रयास करता है। तो इससे हमें पता चलता है जो नॉन डिवोशनल व्यक्ति रहते हैं, भक्ति को ठीक से समझते नहीं है, वो व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार डिप्लोमेटिक नेचर रहता है और एनवियस नेचर रहता है, जिस प्रकार दुर्योधन के भीतर है। तो इस प्रकार वर्ष नंबर 2 से लेकर वर्ष नंबर 11 तक दुर्योधन का कैरेक्टर को हम देख रहे हैं, जो कि मोड ऑफ पैशन का रिप्रेजेंट करता है। और दुर्योधन का जो प्राइमरी कैरेक्टर क्या है और सेकेंडरी कैरेक्टर क्या है, इस वर्ष से हमें पता चलता है।
तो दुर्योधन का जो प्राइमरी कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो रजोगुण में रहता है वो भोग प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मटेरियल अचीवमेंट, अधिक से अधिक भौतिक संपत्ति, पावर, पोजीशन प्राप्त करने की इच्छा उनके पास रहता है। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फेम, और मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रहती है। तो दुर्योधन का इस प्रकार की इच्छा था, हमारा भी इस प्रकार की इच्छा है। इसका अर्थ ये है कि हम भी जनरली मोड ऑफ पैशन से प्रेरित हैं। और सेकेंडरी क्वालिटी क्या है? इक्वालिटी। इस प्रकार की इच्छाएं रहेगा तो हमारा हृदय में अनेक प्रकार की क्वालिटी से आएगा, जो कि हमने इस सेक्शन में देखा है। डिप्लोमेटिक नेचर, कूटनीति, ये दुर्योधन का एक नेचर था। क्रिटिसिज्म, तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को क्रिटिसाइज किया कि आप बुद्धिमान नहीं, आपके जो शिष्य है धृष्टद्युम्न वो बुद्धिमान है। और डाउट, वो भीष्म द्रोण के प्रति भी डाउटफुल था कि वो ठीक से युद्ध करेंगे या नहीं करेंगे। फियर, भयभीत था, पांडवों के आर्मी को देखकर वो भयभीत हो गया। कंपैरिजन, हमने इसको ठीक से डिस्कशन किया है। एनवी, ईर्ष्या करना। ओवर कॉन्फिडेंस, प्राइड, अहंकार, डिप्रेशन। तो दुर्योधन ने समस्त पांडवों को देखकर, उनका स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखकर, उनका व्यूह को देखकर जनरली अपना ओवर कॉन्फिडेंस तो दिखा रहा है, लेकिन हृदय में क्या है? डिप्रेस्ड भी है, भयभीत भी है, चिंतित भी है। क्या होगा उसको पता नहीं। तो ये जो कैरेक्टर्स है, डिप्लोमेटिक, क्रिटिसिज्म, डाउट, फियर, कंपैरिजन, एनवी, ओवर कॉन्फिडेंस, प्राइड, डिप्रेशन, ये सब जो व्यक्ति रजोगुण में रहता है उनके हृदय में है। इसलिए हम भी इस प्रकार के रजोगुण में हैं, हमारा हृदय में भी इस प्रकार के नेचर है, दुर्योधन जैसे कैरेक्टर है। तो आज हम पता चला कि हमारा हृदय में धृतराष्ट्र भी है और दुर्योधन भी है। दोनों का जो प्रकृति है, क्वालिटी है, हमारा हृदय में है। अगला सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार भीष्मदेव दुर्योधन को उत्साह देने के लिए शंख बजाते हैं और भगवान कृष्ण का एंट्री किस प्रकार होता है। हरे कृष्ण।